HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 के अख्ताम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मुकाबलों की सीरीज़ पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलनी है। कीवी टीम से ये सीरीज़ इस साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए PSL 9 में टॉप परफॉर्मर के साथ साथ कई खिलाड़ियों का कम बैक भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से फिटनेस मसाइल से दोचार रही है और उन्हें अपने अहम खिलाड़ियों की खिदमात हासिल नहीं रही। लेकिन PSL में इंजर्ड नसीम शाह और लेग ब्रेक गुगली बॉलर शादाब खान ने कम बैक करके अपनी दस्तयाबी से आगाह कर दिया है। टॉप ऑर्डर हो, मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर, प्लेऑफ में क्वालिफायर करने वाली टीमों में बहुत से क्रिकेटर्स ने परफॉर्म करके सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे पर दस्तक भी दी है। अब देखना यह होगा कि वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ PSL के किन परफॉर्मर को मौका देती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसके लिए कौमी टीम में 2 खिलाड़ियों की वापसी यकीनी दिखाई दे रही है और ये दोनों क्रिकेटर्स बॉलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करने वाले नसीम शाह और इस्लामाबाद यूनाइटेड ही के कप्तान और लेग ब्रेक गुगली बॉलर ऑलराउंडर शादाब खान फिट होकर बेहतरीन अंदाज में कम बैक करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर के अहम रुकन नसीम शाह गुज़िश्ता साल एशिया कप में भारत के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ और इसी वजह से वो वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम को दस्तयाब न थे, जिसका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन फिर इंजरी से सेहतयाब होने और अपना रिहैब मुकम्मल करने के बाद नसीम शाह ने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की उम्दा अंदाज में नुमाइंदगी की। नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्लेऑफ मरहले तक पहुंचाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। नसीम शाह ने 8 मुकाबलों में 32 ओवर करते हुए 10 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया और लाहौर कलंदर के खिलाफ अहम मैच में 27 रन की इनिंग्स भी खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान दौरा न्यूजीलैंड 2024 से कबल नेशनल T20 टूर्नामेंट में फील्डिंग के दौरान पाँव मुड़ जाने की वजह से इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बायस वो 4 हफ्ते के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर हुए और दौरा न्यूजीलैंड पर कौमी टीम को दस्तयाब न थे। लेकिन वो भी सेहतयाब होकर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी की जो शानदार रही है। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरे कामयाब बैटर रहे हैं। उन्होंने 9 मुकाबलों में 145 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 278 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 3 निस्फ सेंचुरियाँ भी शामिल रहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉलिंग में भी शादाब खान ने जिम्मेदार कप्तान का किरदार निभाया और 10 विकेटें लेकर इस्लामाबाद के कामयाब बॉलर रहे। मगर दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी के लिए दिलचस्प सूरत हाल ये भी होगी कि PSL 9 में बतौर लेग स्पिनर 2 खिलाड़ियों ने बॉलिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इनमें एक नाम लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर का है, जो PSL के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं। तो दूसरी तरफ मिस्ट्री लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद भी 15 विकेटें लेकर अपनी आमद का डंका बजा चुके हैं। और अब इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान और हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब। गुफ्तगू की शुरुआत पहले सुहेल इमरान से करते हैं। सुहेल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के शहर लाहौर में आप रहते हैं और सिचुएशन इस वक्त जो दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों की खबरें हमसे पहले आपको मिल जाती हैं, तो क्या इत्तलात हैं आपके पास कौमी टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ की सिलेक्शन के हवाले से? मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नसीम शाह और शादाब खान की वापसी तो यकीनी है, लेकिन दूसरी तरफ लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर और अबरार अहमद की परफॉर्मेंस भी PSL 9 में उम्दा रही है, तो किसे जगह मिल सकती है और इम्कान क्या है, कौन जगह हासिल कर सकेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो अगली असाइनमेंट है टीम की वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज है, जिसमें 5 T20 मैचेस की सीरीज है और इस हवाले से जो सिलेक्शन की बातें की जा रही हैं वो भी बाकायदा तौर पर तो इसका ऐलान नहीं किया गया है और ये ज़रूर तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का एक फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जो है वो काकुल एबटाबाद में उसका
ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये शुरू होगा राइट आफ्टर द PSL और 25 मार्च से 8 अप्रैल तक वहां पर एक ये फिजिकल ट्रेनिंग कैंप होगा और उसमें लगभग 25 मुमकिन खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। जहां तक आपने बात की है नसीम शाह की और शादाब खान की, डेफिनेटली नसीम शाह इंजरी से वापस आए और उन्होंने PSL जो 9 था उसमें परफॉर्म भी किया है, उन्होंने बॉलिंग भी की है, रिदम में दिखाई दे रहे हैं और अब मुमकिन खिलाड़ियों में वो जरूर शामिल होंगे। बड़ी दिलचस्प बात होगी, जिस तरह शादाब खान की भी हम लोग देख रहे हैं कि शादाब खान अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से, उनकी भी इंजरी के बाद वो वापस है, लेकिन बड़ा टफ कंपटीशन है। जिस तरह आपने जिक्र किया है उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इब्रार अहमद ने कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानब से बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, तो वो भी फिटनेस मसाइल के बाद से वापस आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो फिटनेस मसाइल से 2-4 हुए थे और वहीं पर उनका रिहैब साथ साथ चलता रहा। उसके बाद PSL में उनकी वापसी हुई और लग ऐसे रहा था कि डायरेक्टली क्योंकि उन्होंने PSL खेली है, लग ऐसे रहा था कि जैसे कि वो अच्छा रिदम में नहीं आएंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये मुझे जरूर मैं ये कह सकता हूँ इस मौके के ऊपर कि जो मुमकिन खिलाड़ी हैं जो कि एक T20 स्क्वाड जिसमें हालिया था न्यूजीलैंड का, वो उन खिलाड़ियों को भी इतला दे दी गई है, मैसेजेस कर दिए गए हैं और उसके अलावा कुछ परफॉर्मर्स ऐसे हैं जो PSL 9 में है, उनको मिला के ये 25 खिलाड़ी बनते हैं। उन 25 खिलाड़ियों में तो डेफिनेटली ये तीनों लेग स्पिनर आपको नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद वाला जो मरहला होगा वो सिलेक्शन कमेटी जो कि अभी मुकम्मल नहीं है, सिर्फ अभी वहाब रियाज ही है, सिलेक्शन कमेटी भी सामने आनी है, उसके अरकान भी सामने आने हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान। तो माजिद भट्टी साहब, ये जो सोहेल इमरान ने खुलासा किया है कि वहाब रियाज अकेले जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी के मामलात को देख रहे हैं, तो इस वक्त जो नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं, वहाँ पर साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद भी तकरीबन हर मैच में ही नज़र आ रहे हैं चेयरमैन बॉक्स में। वो क्या अभी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हैं? कामरान अकमल कराची में एक टेलीविज़न के साथ काम कर रहे हैं, वो क्या मशावरत के तौर पर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, या फ़िलहाल ये जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ है ये अकेले वहाब रियाज ही मुंतखब करेंगे टीम को? देखें या वो जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी जिसके वहाब रियाज सरबरा थे, वो सिलेक्शन कमेटी तो अभी तक कायम है। कोई ऐसी इत्तला नहीं आई कि सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहाब रियाज को पाकिस्तान टीम के साथ कोई इम्पोर्टेंट रोल देकर अजहर अली जो हैं उनके बारे में भी इत्तलात हैं कि शायद वो सिलेक्शन कमेटी में आ जाएं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तौसीफ अहमद और कामरान अकमल वो वक्तन फवक्तन नेशनल स्टेडियम में हमें नजर आते हैं, बल्कि जो अभी गैर मुसद्दिका जो इत्तलात आ रही हैं कि असद शफीक जो हैं वो भी सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया है, हालांकि उसका अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अभी बहुत ही गैर वाज़ेह सिचुएशन है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब PCB हेडक्वार्टर में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार नहीं रहे हैं, अब दुबई चले गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि PSL के फाइनल के बाद मंडे को जब वो अपने ऑफिस में बैठेंगे, उसके बाद पाकिस्तान टीम से रिलेटेड भी बहुत सारे फैसले होने, कोचेस जो हैं उनका भी तकर्रुर होना है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि हेड कोच कौन होगा और बाकी कोचेस जो हैं वो कौन होंगे। और फिर जो रीस्ट्रक्चरिंग है PCB की, वो कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर खासतौर पर नजम सेठी और ज़का अशरफ के दौर में जो अफसरान और मुलाजमीन अपॉइंट हुए थे, कहा यह जा रहा है कि उनमें से अक्सरियत जो है वो नौकरी बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस किस्म की इत्तलात हैं, लेकिन जब तक PCB चेयरमैन खुद हेडक्वार्टर में नहीं बैठेंगे, अब मसला है कि वो तो इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, तो क्या अपना कोई कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में कायम करेंगे या वीडियो लिंक पर वो सारे मामला देखेंगे? तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और गैर वाज़ेह सिचुएशन है कि ये PCB के मामला वो इस्लामाबाद से बैठकर किस तरह चलाएंगे। आपने इस्लामाबाद की बात की, पाकिस्तान के दारुल खिलाफे की बात की, तो इस्लामाबाद से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल मोहित शाह साहब, दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। तो शाह साहब, आप ही बता दीजिए कि क्रिकेट बोर्ड के मामला इस्लामाबाद से चलेंगे या लाहौर से? देखें या क्योंकि अब इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो मामला तो चलने सारे इस्लामाबाद से हैं।
और ज़रूरी होगा, और मेरा ख्याल है इस पे सोचा भी जा रहा है कि यहाँ एक कैंप ऑफिस बनाया जाए और कुछ हद तक जो मामलात है जिसमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है चेयरमैन का या उनकी स्वाबदीद होती है या उनका डिसीजन होता है, तो थोड़ा बहुत वो वहां से चले। ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर तो लाहौर में ही रहना है, उस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन कमिटमेंट इतनी होती है इंटीरियर मिनिस्टर की कि वो ज्यादा टाइम क्रिकेट बोर्ड को देना और दिन रात देना और हर रोज देना टाइम क्रिकेट बोर्ड को, वो नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए थोड़े बहुत मामलात ये समझें कि इस्लामाबाद से चलेंगे। थोड़ी बहुत मेरी इंटरेक्शन हुई, मेरे कुछ मैसेजेस एक्सचेंज जरूर हुए चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं सारा जो वापसी पे आके और कोई इस तरह के डिसीजन करूंगा या कुछ इस तरह के फैसले होंगे। अब वही देखने वाली बात है कि जब वो आते हैं आईसीसी की मीटिंग से, तो टीम के मामले में, सिलेक्शन कमेटी के मामले में और कोचिंग स्टाफ के मामले में क्या डिसीजन होता है वो देखने वाली बात है। अभी मेरा ख्याल है कोई जल्दी होगा कि अगर कोई फैसला हम या जर्नलिस्ट कह दें कि फलाने ने बनना है और फलाने ने बनना है, कोई मेरा ख्याल है चेयरमैन के माइंड में कोई चीजें हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है वक्त पे ही पता लगेंगी। पहले बड़ा मुश्किल है कि कोई ऐसी क्या राय की जाए कि जो कल पूरी ना हो। और शायद जो आईसीसी की मीटिंग पे है और ऑन द साइड लाइन ऑफ आईसीसी मीटिंग, और कोई ऐसे शायद वहां पे भी इनकी मुलाकातें हों जिससे कोई टीम की कोचिंग के मामले में या कोई और इस तरह के मामले में थोड़ा बहुत वहां से भी उनको इनपुट मिले। ठीक हो गया। अब्दुल मोईन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। टीम की कॉम्बिनेशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? वर्ल्ड कप 2023 में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद से फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ के सितारे मुसलसल गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद हारिस रऊफ़ ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम के साथ जाने से इनकार किया तो एक नए तनाज़े का शिकार हो गए। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कीवी देश में होने वाली T20 सीरीज़ में भी हारिस रऊफ़ महंगे बॉलर साबित हुए और परफॉर्म ना कर सके। PSL के आगाज़ से कबल PCB ने हारिस रऊफ़ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और PSL 9 2024 के इब्तदाई मुकाबलों में नाकाम रहने के बाद हारिस रऊफ़ कराची किंग के खिलाफ मुकाबले में कंधे की इंजरी का शिकार हो गए, जिसमें वो अब तक सेहतयाब नहीं हो सके हैं और उनकी कौमी टीम में वापसी के इम्कानात उनकी इंजरी से निजात और रिहैब पर मुनहसर दिखाई दे रहे हैं।